गुलाब सिंह लोधी से प्रेरणा लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। माताएं बहनें भी हमारी कुलदेवी रानी अवंतीबाई से शिक्षा लें। उन्होंने भी जैसे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने अंग्रेजों से टक्कर लेकर के अपने को बलिदान कर दिया, उसी तरह रानी वीरांगना महारानी अवंतीबाई ने भी अपने आप को बलिदान कर दिया था। औरतें भी उनसे सीख ले सकती हैं, वो भी अपने आप को आगे ले जाए। इस समाज से जन्मे थे, आज उनका वंश बहुत पिछड़ा हुआ है। जिन ऊंचाइयों पर जाना चाहिए था उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे। गुलाब सिंह लोधी का नाम तो बहुत ऊंचा हो गया, आज उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है। लेकिन उनके प्रेरणा स्रोतों आप लोग भी बहुत आगे बढ़ जाओ। एक अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करो कि हम भी कुछ बनेंगे। जब गुलाब सिंह ने उस समय अपने आप को पूरे राष्ट्र में स्थापित कर दिया, तो हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग भी उनकी प्रेरणा लेकर उनको ये मान करके कि जब उस समय इन्होंने किया था तो हम लोग उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और भी नाम करें। हमारे समाज के लोग पिछड़े लोग हैं, अगर ये अपना पिछड़ापन दूर कर दे, ये खेड़ा गाँव पिछड़ा न रहे, ऐसे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाए, लगे कि यहाँ गुलाब सिंह लोधी जी का गाँव है। ऐसा हो समाज में पूरा जो है दिखाई पड़े, हाँ गुलाब सिंह लोधी के वंशज हैं, बहुत अच्छे जो है उन्होंने उनसे प्रेरणा ली है, बहुत अच्छे अच्छे जो है बन रहे हैं। कोई कुछ बने, कोई मतलब IAS अच्छे अच्छे पदों पर जाएं और गुलाब सिंह लोधी के नाम को अमर करें और उनको जो है बढ़िया सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। से निवेदन करेंगे सभी लोग अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। महान दया होगी। हाँ, सबसे पहले हम अवधेश प्रधान जी से निवेदन करेंगे, चलो आप करिए, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला स्वागत करें। इसके बाद हम माननीय सम्मानीय आदरणीय जो हमारे बीच में दत्ता श्री लाल लोधी जी लखनऊ से आए हैं, बहुत बेचैन, बहुत प्रयास करता रहता है, इस बारे में बहुत जिज्ञासा है और जुझारू कर्मठ है कि गुलाब सिंह लोधी जी का ज्यादा से ज्यादा नाम उठे। इनसे हमारी प्रतिदिन बात होती रहती, बहुत उतावले हैं। उनसे निवेदन है बाबा श्री लाल लोधी जी से कि अमर जो लखनऊ से चल करके आए हैं, और दुर्भाग्य हमारा है, समिति वालों से निवेदन है कि हम 5 कदम चल करके अभी नहीं आए, तो बाबा लाल लोधी जी से निवेदन है अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला से श्रद्धांजलि अर्पित करें। महान दया होगी। बाबा लाल लोधी लखनऊ। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हाँ, इसके बाद इस जो समिति के अध्यक्ष हैं, इसके बाद हम बाबा श्री सम्मानीय वंदनीय बाबा श्री राधेलाल लोधी जी से निवेदन है, अवधेश प्रधान जी के पिताश्री, उनसे निवेदन है कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला स्वागत करें और महान दया। हाँ, राधेलाल लोधी जी, सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इसके बाद राम प्रसाद लोधी, राम प्रकाश लोधी जी से, हाँ राम प्रसाद लोधी, संजय लोधी, श्याम सर्विस संजय लोधी, भाई श्री संजय लोधी से निवेदन है अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला स्वागत करें। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। राम जी लोधी,
और हमारे बीच में मुकेश लोधी, हमारे नवयुवक भाई मुकेश लोधी, प्रधान जी के भाई जी विजय चाचा विजय लोधी, हाँ विजय लोधी, और इस मोहल्ले के जो झाड़ू ईमानदार कमलेश लोधी, कमलेश लोधी से निवेदन है और सब गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पांजलि स्वागत करें। और हमारे भाई संतराम लोधी, संतराम लोधी से निवेदन है और सब गुलाब सिंह हम भी उठा दो ना। इसके बाद प्रदीप लोधी चाचा श्री हमारे अनुज लोधी, प्रधान जी के भाई जी अनुज लोधी, उनसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, ये सौभाग्य सबको हाथ में नहीं आता है। मंदिरें उन्हीं को मिलती हैं, मंदिरें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में चांद होती है, मंदिरें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में चांद होती है। अरे पंखों में क्या रखा, हौसलों में उड़ान होती है। सोनेलाल लोधी से निवेदन है, सोनेलाल लोधी मसीह, सोनेलाल मसीह उनसे निवेदन है, और पेचा मसीह राहुल, जितने हमारे भाई लोग हैं उनसे निवेदन है कृपया अमर साहब गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय सम्मानित छोटे भाई पूर्व प्रधान जी के सुपुत्र अजय लोधी, अजय से निवेदन है, हेलो। इसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, जिसका इच्छा चाहे सबके लिए सबके लिए दरबार बुलाए। अमर से गुलाब सिंह लोधी जी को माताओं से, क्योंकि माताओं का नाम नहीं मालूम, माताओं से निवेदन है कृपया वो चल करके और अशोक लोधी, इसीलिए माताओं से निवेदन है अमर से गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला करें। हेलो। इसके बाद हम अपने भाई पिंटू लोधी से उन्नाव से उनसे निवेदन है कृपया अमर से गुलाब सिंह लोधी जी का पुष्पमाला स्वागत करें। राम हेलो। अरे माता आप लोग आओ, कमलेश कौन ने कहा पहले, कमलेश लोधी है। हेलो। इसके बाद ये कृपा करें महान रहेगी बाबा श्री लाल लोधी लखनऊ से। सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हमारे शहीद गुलाब सिंह जी के लिए नारा लगाएंगे। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, महारानी अवंतीबाई लोधी, महारानी अवंतीबाई लोधी, महारानी अवंतीबाई लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी। तो अभी ये मानसून भी आज हमारे शहीद के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। इसके साथ हमारे गुलाब सिंह जी के जन्मभूमि के गांव की माताएं बहनें भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। तो आज बहुत खुशी की बात यह है कि आज हमारे शहीद गुलाब सिंह जी का 86वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जो पूरे भारत में हमारे शहीद की वजह से हमारे उन्नाव जिले के चंदिता खेड़ा गांव का प्रचार हो रहा है। कहीं भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनके परिवार पिता का नाम, उसके बाद उनके निवास चंदिता खेड़ा फतेहपुर 84 जिला उन्नाव का नाम लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे शहीद ने पूरे भारत में इस गांव का नाम रोशन किया है। आज से 86 वर्ष पहले जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था
झंडा आंदोलन। दिन आज का ही था 23 अगस्त और जगह थी लखनऊ। लखनऊ के अमीनाबाद में एक पार्क है, वहाँ पर अंग्रेजों का मुख्य निवास था। वहाँ तो महात्मा गांधी का जो झंडा आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर भारत से तमाम जिलों के लोग हजारों संख्या में झंडा फहराने के लिए आए। अंग्रेजों का इतना सख्त प्रशासन था कि जिधर हमारे सैनिक जाते, हमारे क्रांतिकारी जाते, वो लोग लाठी डंडों से उन्हें दौड़ा देते। तो जिधर पुलिस जाती उधर भगदड़ मच जाती। उसी बीच में उन्हीं सब के बीच हमारे शहीद गुलाब सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपने कपड़ों के अंदर झंडा छुपा रखा था और हाथ में डंडा ले रखा था। इन अंग्रेजी अफसरों की निगाह बचा करके हमारे शहीद पार्क के अंदर प्रवेश हो गए। उन्होंने ये ठान रखा था, हमें लगता है कि आज हम जो करने आए हैं करके जाएंगे। तो हमें लगता है उन्होंने सोचा होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। तो वो पार्क के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पेड़ होता है। उनकी जो पुलिस है वो लोगों को भगाने में पड़ी थी, उनकी निगाह बचा करके ये पार्क में घुस गए और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद अपने हाथ में जो झंडा लिए थे, उस झंडे में जो अपने कपड़े में छिपा रखा था झंडा, हाथ में था झंडा, उस झंडे को कपड़े में लगाया और पेड़ के ऊपर ही फहरा दिया और नारा लगाया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, हमारे तिरंगे की, हमारे तिरंगे की। जब उनका नारा पेड़ के ऊपर लगता है तो वहां पर हजारों लोग जो दूर दूर से आए थे, पूरा लखनऊ उनके नारों से गुंजायमान हो गया कि हमारा तिरंगा, तिरंगे की जय, हमारे तिरंगे की जय। तो अंग्रेजों ने देखा ये क्या हो गया। जब अंग्रेजों ने देखा कि पेड़ पर झंडा लहरा रहा है तो वो तिलमिला उठे और सरकारी आदेश हो गया कि गोली चलाओ। उनके आदेश होते ही तमाम बंदूकें हमारे शहीद की तरफ तन गई और धाए 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 की आवाज होने लगी। उनकी गोलियों से हमारे शहीद आहत हो गए और वहां से धरनी पर गिर गए। इतनी गोलियां लगी थी कि ज्यादा देर वो जीवित नहीं रह सके और अपनी भारत माता की आजादी के लिए अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए बलिदान कर दिया। और तो भारत में कोई ऐसा वीर नहीं था जो पहले झंडा फहरा सकता। तो भारत में पहला झंडा फहराने वाले हमारे वीर थे, वो शहीद गुलाब सिंह लोधी थे, जो हमारे वंशज थे और चंदिका खेड़ा की माटी थे। वो यहाँ से खेले थे, बड़े हुए थे। तो इनकी वजह से आज चंदिका खेड़ा का नाम रोशन हो रहा है, पूरे देश में रोशन हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि लखनऊ के पार्क में, जिस पार्क में वो शहीद हुए थे, उसी दिन से उस पार्क का नाम झंडे वाला पार्क रख दिया गया। आज भी वो झंडे वाले पार्क के नाम से जाना जाता है। बड़ी दुख की बात यह है कि पता नहीं कितने लोग शहीद हुए हमारे इस क्रांतिकारी लड़ाई में। तो कहते हैं शहीदों की कब्र पर नहीं है एक भी दिया, शहीदों की कब्र पर नहीं है एक भी दिया, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। जो शहीद हुए उनको सब भूल गए। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे शहीद पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इनके इतिहास को छुपा दिया गया।
जो इतिहासकार थे उन्होंने छुपा दिया गया। वहाँ पर जन्म तिथि नहीं लिखी गई, उनका सन तो लिखा गया है कि हमारे शहीद का जन्म 1903 में हुआ, चंदिका खेड़ा में हुआ, राजा रतन सिंह जी के यहाँ हुआ, लेकिन उनकी जन्म की तिथि नहीं लिखी गई। तो अगर हमारा कोई लेखक होता, हमारे जानने वाले होते तो ऐसा नहीं होता। बहुत समाज के, दूसरे समाज के लोग हैं जिनके पूरा बायोडाटा